घर में मौजूद बच्चे, बड़े या बुजुर्ग जो कमज़ोरी का शिकार हों, उनके लिए ताकत का ख़जाना है। दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन दवा है। आज हम आपके साथ सर्दियों की स्पेशल सौगात एप्पल का मुरब्बे की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको बनाना इतना आसान है, इतना मज़ेदार बनता है, मार्केट से मिलने वाले मुरब्बे से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 2 किलो एप्पल लिए हैं और हरे वाले हमने एप्पल लिए हैं, क्योंकि हरे वाले जो एप्पल होते हैं इनका मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनता है। 1 टेबल स्पून नमक डाल दें पानी में, या 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका पानी में डाल दें और इसमें एप्पल्स को भिगोएं, तो इस तरह एप्पल्स जो हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। हमने यहाँ पानी में 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला हुआ है और तमाम एप्पल्स को छीलने के बाद हमने कांटे की मदद से इस सब को प्रिक कर लिया है, ताकि मुरब्बा अंदर से फीका ना रहे, बल्कि अंदर तक इसके शीरा चला जाए, ये मीठा और मज़ेदार बने। और अब हम मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, यानी 2 किलो सेब के लिए हमने 1 लीटर पानी लिया है और इस पानी को हमने बॉयल आने दिया है। देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसमें एप्पल सारे शामिल कर देंगे। तो हमने एप्पल पकने के लिए रख दिए हैं और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अगर आपके एप्पल ज़्यादा कच्चे हैं तो आप 15 मिनट का टाइम लीजिएगा, और अगर थोड़े नरम एप्पल हैं तो 10 मिनट ही पकाइएगा। लेकिन मेरे एप्पल जो थे थोड़े कच्चे थे, ज़्यादा हरे थे, तो इसको मैंने ढककर 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाया है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एप्पल जो हैं तकरीबन 90% हमारे गल चुके हैं और अब हम इसको पानी में से निकाल लेंगे। बड़ी एहतियात के साथ हम इसको पानी में से निकाल लेंगे, और ये जो एप्पल का पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी में हम चीनी ऐड कर देंगे। जी, 2 किलो एप्पल के लिए हम 2 किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, यानी जितने आप एप्पल लें उतनी ही चीनी आप लेंगे। और इस चीनी में हम डाल देंगे लौंगे 6 अदद, और 6 ही अदद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी इलायची। और ज़र्दे का रंग है या ऑरेंज फूड कलर ले लीजिए, 1/2 टीस्पून। इसमें हम चमचा चलाते जाएंगे और हम इसको इतना पकाएंगे बस सिर्फ कि चीनी का दाना जो है वो घुल जाए। चीनी का दाना घुल चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे हमने जो सेब निकाल लिए थे पहले पानी में से, वही हम इसमें सारे डाल देंगे पकने के लिए। और अब हम इन सेब को इतना पकाएंगे कि इसका एक तार का हमें शीरा तैयार करना है। ये स्टेप बहुत ही अहम है, इसको बहुत गौर से देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, कि हमें सेब इतना पकाना है शीरे में कि शीरा जो है एक तार का हमारा तैयार हो जाए। तो एक तार का हमारा शीरा जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। और ये देखिए कितने खूबसूरत सेब तैयार हुए हैं, मुरब्बा कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर तक ये गल चुका है और शीरा बिल्कुल अंदर अंदर तक गया है, ये अंदर से फीके बिल्कुल नहीं होंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सेब का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। और इसको हमें जिस जार में रखना है वो पानी लगी ना हो, बिल्कुल खुश्क जार होना चाहिए, जिसमें हम इसको सेव कर कर रखेंगे फ्रिज में। क्योंकि हम इसको अगर खुश्क जार में बग़ैर पानी लगी जार में रखते हैं तो इसको हम आराम से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? आपको हमारी रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।